मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। मिथुन राशि का राशिफल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का। आने वाले 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिसे यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी, इस पर भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम स्थान में मंगल गोचर करेंगे 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद आपके ये वाणी स्थान में चले जाएंगे, द्वितीय भाव में। वही केतु, सूर्य और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। बुधदेव केंद्र में भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। साथ ही शुक्र की जो स्थिति होगी आपके पंचम भाव में रहेंगे 13 अक्टूबर तक, उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। वही शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे, 14 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। राहु दशम भाव में गोचर करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि है आपकी, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले इन 3 महीनों में। देखिए 20 अक्टूबर 2024 तक स्वास्थ्य आपका बहुत ही शानदार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपके लिए दिखाई नहीं देती। आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड अथवा बीपी की समस्या है उनको चेकअप वगैरह करवाते रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद का भी टाइम फ्रेम आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई भी गंभीर समस्या यदि चल भी रही थी तो वह समस्या आपकी दूर होगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती यहाँ पर नजर आएंगी। हालांकि थोड़ा सा आपको 20 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी हुई कोई न कोई समस्या निकलकर परेशान कर सकती है, लेकिन छोटी मोटी समस्या रहेगी। अगर देखा जाए तो नवंबर के बाद दिसंबर का भी जो महीना होगा यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल का गोचर आपके लगन से होगा, उसके बाद द्वितीय भाव से होगा। तो मंगल लगन में गोचर करते हुए 20 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव को 8वीं दृष्टि से देखेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर से लेकर और लास्ट अगर हम देखें तो 15 दिसंबर के आसपास का जो टाइम फ्रेम होगा, इस समय अवधि के दौरान मंगल आपके अष्टम भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो कोई मेजर इशू आपको हेल्थ में नहीं आएगा, सिवाय आपको वाहन चलाते समय चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है। अगर दशाएं खराब चल रही होंगी तो थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। कोई मेजर इशू आए, कोई बहुत बड़ी संभावनाएं निगेटिव हो स्वास्थ्य को लेकर, ऐसा नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके सप्तम भाव जो कि बिजनेस व्यापार के भाव के मालिक हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। तो जब ये वक्री होंगे तो आपको एक घर पीछे का भी रिजल्ट मिलेगा। तो आपके कार्य व्यवसाय में अब सफलतादायक समय रहेगा, आपके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। बिजनेस व्यापार में रुके हुए जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं आपके, वह भी संपन्न होते नजर आएंगे। हालांकि अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करें तो आप यदि इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उन मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा मंदी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सेल्स, मीडिया अथवा मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए नेगेटिव जा सकती हैं, विशेष तौर पर 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। लेकिन कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति हो, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। परिश्रम आपको ज्यादा करने पर थोड़ा सा परिणाम आपको कम मिलेगा। लेकिन 16 नवंबर से लेकर फिर 16 दिसंबर का टाइम फ्रेम आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर इन 3 महीनों की बात करें तो बिजनेस व्यापार से आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में यदि आप कार्यरत हैं तो लाभकारी समय आपके लिए बना हुआ है, लाभ आप अवश्य प्राप्त करेंगे। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी बिजनेस व्यापार से लाभ अप्रत्याशित तौर पर मिलेगा। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़कर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहेंगी। तो बिजनेस व्यापार के मामले के लिए आपके लिए आने वाला समय बेहद ही शानदार रहने वाला है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2024 तक मंगल लगन में है और चतुर्थ दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। वही अगर देखा जाए तो बुधदेव कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में 10 अक्टूबर तक रहेंगे आपके चतुर्थ स्थान में। यह वह समय होगा जब आप पुराने घर से नए घर की तरफ जा सकते हैं, नया मकान लेने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी समय बहुत बढ़िया हो सकता है। बना बनाया हुआ मकान परचेज करें, क्योंकि 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव तुला राशि में पंचम भाव से गोचर करेंगे।
तो अक्टूबर का महीना भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी अमृतमय दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो आने वाले ये जो 3 महीने हैं आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, ठीक है। साथ ही आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपके घर परिवार के लिए, आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं, आप देखेंगे कि इन 3 महीनों में आप इंटीरियर का कोई ना कोई काम करवा सकते हैं, घर का रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए रहेंगी। साथ ही नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन होने के योग दिखाई देते हैं। तो परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही शानदार बनी हुई है, सुख साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो भी सफलतादायक समय रहेगा, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, जनता का सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, लग्जरी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, या ऐसे किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और उनको सुख शांति चैन प्रदान करता है, यानी कि होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कार्यों में भी आप सफलता अवश्य अर्जित करने वाले हैं। तो आने वाला ये 3 महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। वही हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, अक्टूबर की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। अगर आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। नवंबर के महीने में भी प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी अथवा प्रेमिका के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, दिसंबर का जो महीना होगा यह थोड़ा सा प्रेम संबंधों के लिहाज से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, लेकिन इन 3 महीनों में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ब्रेकअप जैसी कोई संभावनाएं यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो इस दौरान आप डिसीजन ले सकते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो देखिए, जुपिटर सप्तम भाव को देखते हैं तो ज्यादा चांसेस बनता है आपके विवाह होने का, लेकिन जब ये 12वें भाव से भी गोचर करते हैं तो विवाह के योग बना देते हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में योग चल रहा होगा तो आपके लिए विवाह के भी योग बन जाएंगे, ये स्थिति बेहतर यहां पर रहने वाली है। वही यदि हम बात करें नौकरी के लिहाज से, समय बेहद ही शानदार रहेगा, आपकी नौकरी बहुत बढ़िया रहेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आने वाली है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में किसी साइड इनकम के लिए भी आप कार्य करते नजर आएंगे और उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन होने के योग, प्रमोशन मिलने के योग भी यहां पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले जो ये 3 महीने रहेंगे मिथुन लग्न वालों, आपके लिए धनदायक रहेंगे। आपके कार्य व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी लाभ की परिस्थितियां बहुत बढ़िया बन रही हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। वही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, इनके लिए भी समय अनुकूल है। अगर आप शिक्षा के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फिनांस का फील्ड कोई भी है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम आता है तो 16 अक्टूबर के पहले पहले और फिर उसके बाद 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज्यादा बनी हुई है, 9 अक्टूबर 2024 के बाद से कर्ज की जो समस्या चली थी वो समस्या आपके लिए दूर होती नजर आने वाली है। जो लोग सिंगल हैं, लव लाइफ के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए अक्टूबर के महीने में किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी होती नजर आएगी। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए, ग्रह दशाओं के आधार पर सप्तमेश का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दुराव की स्थिति अवश्य पैदा करता है। साथ ही मंगल देव लगन में विराजमान रहेंगे तो 20 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रह सकती है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। उसके बाद 20 अक्टूबर से लेकर और लास्ट नवंबर तक ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, आपकी वाणी में बहुत ज्यादा तीव्रता देखने को मिलेगी क्योंकि सेकंड हाउस में वाणी स्थान में मंगलदेव नीच के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी हैं तो सप्तमेश का 12th हाउस में जाना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन आसानी से चलता रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपका अगर नौकरी पेशा है तो ट्रांसफर हो जाए, तो कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ जाए, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं। जिन लोगों का विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, 2-3 वर्ष हुआ है, उनके लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां ज्यादा रह सकती हैं। पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे में कमी देखना, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। वही जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलता नजर आ रहा है। विदेश
जाना अगर आप चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है तो आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वही मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, इन 3 महीनों में धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। आप कुछ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या कुछ रहस्यमय चीजों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए प्लस में रहने वाली है। आप धर्म कर्म के प्रति कार्य भी करते नजर आएंगे। अगर ऑलरेडी आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। कुछ नया सीखने का समय आपके लिए रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम जो करते हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर कार्यरत हैं, एनालिटिक्स से जुड़े हुए कोई भी कार्य है, डाटा एनालिसिस का काम है, अष्टम भाव आपका जागृत है, बहुत बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। इन 3 महीनों में थोड़ा सा आप अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। क्रोध में आके, आवेग में आके किसी भी प्रकार के वाद विवाद करने से बचिएगा। दूसरी बात कि नीच के मंगल आपके संचित धन के भाव में रहेंगे, तो जो भी आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी अथवा कोई भी बड़ी डील कर रहे हैं तो सोच विचार कर कीजिएगा। सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद ही, अन्यथा आपका फैसला फंस सकता है। तीसरी स्थिति की वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वाणी दोष यहाँ पर 20 अक्टूबर के बाद मंगलदेव अवश्य यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। उपाय क्या करना है तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, नवरात्रि के टाइम पर अगर ये वीडियो मिल जाती है तो आपको क्या उपाय करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। करना क्या रहेगा, आपको एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग फूल वाली, 5 हरी इलायची और 1 साबुत सुपारी रखकर उसकी पोटली बना लेना है। शाम के समय अपने पूजा स्थल पर इस पोटली को रखें और माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना करें उनकी। और उसके बाद आपको क्या करना है, रात भर इस पोटली को अपने पूजा स्थल पर रखा रहने देना है। सुबह उठिए, नहा धोकर आप तैयार होइए, उस पोटली को उठाइए और जो भी आपके आसपास कोई दुर्गा मंदिर है वहां पर आप जाइए, या जहां आसपास आपके दुर्गा जी का पंडाल लगा हो वहां आप चले जाइए। दुर्गा जी को आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए और उसके बाद उनके चरणों से इस पोटली को स्पर्श करा के और उनके प्रसाद के रूप में आप लेकर आइए और अपने तिजोरी में रख दीजिए। बस इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आपके जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा होगा, उस कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही इसके अतिरिक्त धन का फ्लो बढ़ेगा, निगेटिव एनर्जी आपके घर परिवार से दूर होगी और माता रानी की कृपा से आपके भाग्य उन्नति में भी वृद्धि होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई